10 दिवसीय प्रवचनमाला में प्रतिदिन 3-3 बिंदु रखे जा रहे हैं। उन 3-3 बिंदुओं में 3-3 शब्दों से व्याख्या आगे बढ़ रही है। आज के 3 बिंदु 3 शब्द के रूप में आपके सामने है। एक शब्द है अतिक्रमण, एक शब्द है प्रतिक्रमण और एक शब्द है समीकरण। तीनों शब्दों के अर्थों को थोड़ा थोड़ा आप समझते हैं, नहीं समझते हैं तो समझने का प्रयास करना चाहिए। अतिक्रमण का मतलब क्या? अतिक्रमण का मतलब है अनधिकृत कार्य करना। जो अपने योग्य नहीं है वो कार्य करना, अपनी मर्यादा के बाहर जाके कार्य करना, जो अपना नहीं है उस पर अपना कब्जा दिखाना, कब्जा करना, ये अतिक्रमण माना जाता है। अतिक्रमण से तो आप परेशान हो ही। कभी कभी कोई दूसरा आपकी जमीन को दबा लेता है, कभी कभी आप दूसरे की जमीन को दबा लेते होंगे। दूसरा ही अतिक्रमण करता है ऐसा नहीं है, अतिक्रमण तो आप भी करते होंगे। मौका मिलता है तो व्यक्ति छोड़ता भी नहीं है, लेकिन जो न्याय नीति का ध्यान रखता है उसे मौके की बात नहीं, उसके मन में ही भाव नहीं आता। अपना अपना, दूसरे का दूसरे का। अतिक्रमण को लेकर के जब भी चर्चाएं आती हैं तो प्राय करके गृहस्थों के द्वारा ये कार्य होता ही रहता है। गांव गलियों में, मोहल्लों में, बाजारों में जितनी उसकी जगह है उस पर तो वो अपना कब्जा किए ही रहता है। जहां मौका मिलता है आजू बाजू में और दबाने की कोशिश करता है। सफल हो या ना हो बात अलग है, लेकिन तैयारी में रहता है। मार्केट में कई बार देखने में ये आता है कि सरकारी जगह बहुत सारी दबी हुई रहती है। अपनी जगह तक दुकान बनी सो बनी, थोड़ी आगे और बढ़ा ली। पहले कच्ची बढ़ाई, फिर किसी ने कुछ नहीं कहा तो धीरे से पक्की कर ली। मेन शटर अपना अपनी जगह पर है, शटर के बाहर की जगह अपनी बना ली। ये क्या है? ये अतिक्रमण कहलाता है और ठीक नहीं माना जाता है। फिर नगर पालिका वाले, पंचायत वाले, सरकारी स्तर पर कलेक्टर का निर्देश लेकर के या ऊपर से आदेश पाते हुए जब कार्यवाही करते हैं
तो लोगों को फिर परेशानियां होने लगती हैं। अरे हमारा ये उजड़ गया, वो मिट गया। मिट गया, तुमने बनाया क्यों था आगे तक? अच्छी अच्छी बिल्डिंग बना लेते हैं, उनकी जगह नहीं है, वहां तक भी जाकर के बना लेते हैं। अब क्या करें? कभी कभी सरकार एक्शन ले लेती है। एक्शन भी सरकार कभी कभी इस रूप में लेती है, कभी सभी के लिए एक्शन लेती है, कभी कभी विरोधी के लिए एक्शन लेती है। हाँ, जो उसके विचारों से सहमत नहीं उसमें एक्शन लेकर के करा देगी। कभी कभी नियमानुसार सबके लिए कराएगी, चाहे अपना हो चाहे दूसरे का हो, करना या नहीं करना। सरकार को करना पड़ता है, क्योंकि लोग अपने स्वभाव से मानते नहीं हैं। किसी किसी जगह तो अतिक्रमण हटने में हटाने में ये तक देखा गया कि सड़क गली तो ठीक है, मकान के एक कमरे के अंदर दूसरे कमरे में जाकर के सड़क पर लगा हुआ जो पत्थर होता ना, माइलस्टोन, दूसरे कमरे के अंदर माइलस्टोन मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इतना उन्होंने कब्जा किया। ये अतिक्रमण ठीक नहीं माना जाता है, इसे अपराध कहा जाता है। सामाजिक व्यवस्थाओं में जैसे अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर के कुछ बनाना, कुछ करना अनधिकृत है और एक तरह से अपराध है, ऐसे ही धार्मिक क्षेत्र में भी कहा जाता है कि हमारा अपना जो स्वभाव है उस स्वभाव में रहना तो अच्छी बात है, लेकिन यदि हम स्वभाव के बाहर जा रहे हैं तो हम अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। और बाहर जाने से फिर क्या होगा? जब हम अपने स्वभाव से बाहर जाएंगे तो हमारे लिए उस अपराध के कारण विशेष रूप से कर्म बंद होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, विशेष कर्म बंद होगा। होली के दिनों में रंग किसको लगता है? बताओ। होली के दिनों में रंग किसको लगता है? जो बाजार में घूमेगा फिरेगा रंग उसको लगेगा। किसको लगेगा रंग? जो बाजार में घूमेगा फिरेगा उसको रंग लगता है। और ऐसा करके वो होली के हुड़दंग भी सावधान रहते हैं कि मौका मिले और उसको रंग लगाना। फिर क्या होता है? मोहल्ले में आए, हो हल्ला किया, आवाजें आई और फिर शांत हो जाती तो अंदर वाला क्या सोचता? अब तो सब निकल गए, अब तो सब निकल गए। फिर उसके मन में आता जरा खिड़की खोल के देखो तो क्या चल रहा है, बाहर कौन आ रहे जा रहे। तो बाजार वाले उसके यार दोस्त भी पहले ही से सतर्क रहते हैं। वो जानते हैं कि ये थोड़ी देर में खिड़की खोल के देखेगा, तो आजू बाजू छिप करके खड़े रहते हैं। और जैसे ही उसने खिड़की खोल करके बाहर झांका देखा और उसी समय वो उसके चेहरे पर रंग लगा देते हैं। बाहर वाले ने तो रंग लगाया, लेकिन रंग लगने की स्थिति में आप आ गए ना। अंदर बैठे रहते तो रंग नहीं लगता। आपने बाहर झांकना शुरू किया, रंग लगाने वाले तैयार ही बैठे थे। और यदि कोई बाहर मैदान में आ जाए, बाजार में आ जाए और फिर कहे कि नहीं हमको रंग नहीं लगाना, रंग नहीं लगाना तो बाजार में क्यों आए, चलो अंदर बैठो। बाजार में कोई आएगा तो रंग लगेगा ही लगेगा।
आचार्य महाराज कहते हैं कि आप अपने स्वभाव में रहो तो कर्मों का रंग लगने वाला नहीं, और यदि स्वभाव से बाहर आ गए तो फिर रंग से आप बचने वाले भी नहीं। स्वभाव में कौन रहे, कितने समय तक रहे, कहाँ तक रहे, चाहते तो अंदर ही रहना, लेकिन अंदर रह नहीं पाते इसलिए बाहर आना पड़ता है। बाहर आना पड़ता है कोई बात नहीं, अब बाहर आओगे तो कर्म का बंध तो होगा ही होगा। इसीलिए अपने स्वभाव में रहना। अतिक्रमण का अर्थ है अपने स्वभाव से बाहर जाना, और प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है? लौट करके अपने स्वभाव में वापस आना, लौट करके अपने स्वभाव में वापस आना। अतिक्रमण अच्छा नहीं माना गया, अतिक्रमण अच्छा नहीं माना गया। हमारे मन में कर्तापने का भाव आता है, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैंने ऐसा किया था, कर रहा हूं, करूंगा। अतीत में किया था, वर्तमान में कर रहा हूं, आगे ऐसा करूंगा। इसी में तो हमारा मन लगा रहता है। किया था, करूंगा, किया था, करूंगा, कर रहा हूं। कर्तापने को लेकर के, भोक्तापने को लेकर के मैंने इस तरह की सामग्रियों का उपभोग किया है। हमारे पुण्य के योग से उपभोग की सामग्रियां हमारे पास बहुत हैं। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति है, राजा रजवाड़ों में सब चलता रहता है। भोक्तापने का भाव, स्वामित्वपने का भाव, मेरा यहां से लेकर के वहां तक इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है, इतनी बड़ी हमारी जमीन है, इतनी हमारी प्रॉपर्टी जायदाद है, आदि आदि। ये सभी क्या बतलाते हैं? ये भाव कर्तृत्वपने के, भोक्तृत्वपने के और स्वामित्वपने के हैं। ये भाव हमें हमारे समय सार से बाहर करते हैं, समय सार के बाहर संसार में ले जाते हैं। ये भाव विभाव भाव हैं। इन भावों से बचना। इस भूमिका से ऊपर नहीं भी उठ पा रहे हैं तो कम से कम परिणामों से तो बचना। कर रहे हो करो, लेकिन परिणामों में यह भाव रखना कि मेरा यह कार्य करना स्वभाव नहीं है, फिर भी मजबूरी है कि मैं कर रहा हूं। कर्तेपने को लेकर, भोक्तापने को लेकर, स्वामित्वपने को लेकर यदि तुम्हारे भाव हो भी रहे, कर भी रहे हो, तुम कार्य कर भी रहे हो यदि, तो कम से कम अपनी श्रद्धा में ये भाव तो रखना कि ये हमारा स्वभाव नहीं है, मुझे इससे हटना है, इससे बचना है। एक ना एक दिन इस भाव से हम जरूर हटेंगे, इस कार्य से हम जरूर दूर होंगे। तो ऐसा भाव भी तुम्हें तुम्हारे अतिक्रमण से बचा सकता है। अतिक्रमण अपराध माना गया है, जो कि विभाव का प्रतीक है। उस अतिक्रमण से बच करके अपने कार्य को करना।
लक्ष्मण जी ने रेखा बना दी थी। काय के लिए रेखा बनाई थी? इसके अंदर रहोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे, आप निश्चिंत रहो, कोई डर की बात नहीं। ये लाइन कर दी ना, इसके बाहर नहीं आना, अपनी कुटिया में रहना। सीता को क्या कह दिया? जंगल है, हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको यहीं पर रुकना है, असुरक्षित स्थान है, ये मैं रेखा खींचे देता हूं, इसके अंदर ही आप रहना, बाहर नहीं आना। ठीक है, लेकिन समय और परिस्थिति कुछ ऐसी बनी, अंदर से आदर श्रद्धा का भाव ऐसा आया, बन का कोई तपस्वी निराश ना हो, बन का कोई साधु हमारे द्वार से वापस ना जाए, ऐसी भावना से सीता ने भला करने के भाव से, भिक्षा देने के नाम पर रेखा को पार कर लिया। और रेखा को पार कर लिया, साधु अंदर जा नहीं सकता था क्योंकि रेखा को पार नहीं कर सकता, लेकिन जिसकी सुरक्षा के लिए रेखा है वो तो पार कर सकती थी। रावण बहरूपिया बनकर के आ गया, ये सीता नहीं समझ पाई। परिणाम क्या निकल गया? रामायण बन गई। क्या बन गई? रामायण बन गई। थोड़ा सा बाहर जाना हुआ कि इतना बड़ा कष्ट सामने आ गया, सब पर कष्ट आ गया। अतिक्रमण कष्टदायी होता है, अतिक्रमण दुखदायी होता है। करते समय तो अच्छा लगता है, दबा लो जमीन, लेकिन जब बनी बनाई बिल्डिंग धराशायी होती है, तब गांव के लोग मजा देखने को आ जाते हैं। दमदार था, सब बढ़िया से बढ़िया बिल्डिंग तान दी, अब देखो कैसे गिर रही है, बुलडोजर आ गया, बाजार लग जाता है। फिर लोग मजा लेते हैं, अरे भैया इतने बड़े आदमी की मकान गिर गया। छोटे लोग अपने आप जल्दी जल्दी उठा के अलग कर लेते, भैया जल्दी जल्दी उठा लो नहीं तो अपना भी नुकसान हो जाएगा। अतिक्रमण करना ठीक नहीं है, अतिक्रमण हटना ही चाहिए। अतिक्रमण से बच करके अपने स्वभाव में रहना अपना धर्म है।